ये जो फूल कब्रों पे चढ़ाए जाते हैं ना, इसलिए नहीं कि ये गुलाब है इससे फायदा मिलेगा, इसलिए कि ये हरियाली है। और जब तक कोई शय हरी रहती है वो रब की तस्बीह बयान करती रहती है, और उसकी तस्बीह से मरने वाले को राहत महसूस होती है। और इसने बेटे ने घास काट के ना वो भी खत्म कर दिया और चूना फेर दिया जो आगे कुछ जमीन, और कह रहा कोने में वो जो देख अलग दिख रही है वो मेरे अब्बा की कब्र है, चूने वाली। और शर्म कर, जिंदगी में तो चूना लगाते ही रहा, मरने के बाद भी चूना लगा गया, जमा के लगा रहे हैं चूना। ये हमारे देखो बख्शवाने के तरीके। और शर्म करो यार, तमाम लाइटें लगा दी, तमाम लाइटें, पूरी कब्रिस्तान में लाइटें, और जवान इसी को समझता है कि यही सब कुछ है खुदा के वास्ते। समझो तो सही, जब तुम जनरेटर चला के लाइटें लगा के दूर से खड़े होके बताते हो वो कलवा के अब्बा की कब्र है, वो मलवा के अब्बा की कब्र है, वो बुद्धा के अब्बा की कब्र है, वो जुम्मन के अब्बा की कब्र है, वो अच्छन के अब्बा की कब्र है, अंदर कब्र से आवाज आती है। और नादान मुझे ये तो बता दे, ये जो लाइटें लगाई थी ये किसके लिए है? ये जो बल्ब लगाया है इससे तुझे राहत होगी, इससे आने वालों को दिखाई देगा, इसकी रोशनी से हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो मनो मिट्टी में लेटे गए, ना लगाता हाइलोजन, ना लगाता लाकर के बल्ब, ना लगाता CFL, कोई रोशनी लगाता या ना लगाता। अगर हमसे मोहब्बत थी कुरान की एक सूरत पढ़ के कब्रिस्तान में खड़े होकर के हमारी रूह को बख्श देता। सुन, अगर तूने लाइट लगाई है इससे उजाला तुझे मिल जाता, तू कुरान पढ़ के चला जाता, उससे उजाला हमारी कब्रों में हासिल हो जाता। नारे तकबीर। शुक्रिया भाई। खैरियत है भाई सारे लोग? आज ये मेरे मोहल्ले के लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, आप टेंशन ना लो। ये तो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा और बोलना है। आपकी क्या राय है? क्या बात है, सलामत रहें। मैं बड़ा खुश होता हूँ हजरत इस बात पे भी अमीन भाई से, ये साहब क़िबला, कि मेरे हिस्से में क्रीम ही क्रीम आती है। जितना मठा होता सारा निकल लेता मेरे आने से पहले ही पहले। अच्छे लोग रह जाते मेरे हिस्से में, यानी वही लोग रह जाते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। बोलने जरा या रसूल अल्लाह। बताओ क्या चाहते हो? ये चाहते हो हमारे मरने के बाद बेटा हमारे चूना लगाए, या ये चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए हमारा बेटा? ये तभी बनेगा जब हमारे बेटे कुरान वाले होंगे, जब हमारे बेटे दीन वाले होंगे, जब हमारे बेटे शरीयत वाले होंगे, जब इन्हें पता होगा कि ऊपर के चूने से अंदर के चूने का कोई लेना देना। हाँ, तभी कुछ फायदा हो सकता है। कह रहा हाँ पूरी रात जागा हूं मैं, रत जगा, रत जगे के नाम पे बेड़ा गरक, टंकी फुल करा के हुर हुर हुर। आज किधर उस मदार पे, अब कुछ उस मदार पे। कितनों की टांगे टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 90 से ऊपर गाड़ियां चलाते हैं सारी है कि ज्यादा कब्रिस्तान घूम ले। कब्रिस्तान जाने का क्यों हुक्म था? इसलिए था कि तुम कब्रिस्तान जाओ, अपने मरने वालों की कब्रें देखो, कुछ पढ़ के उन्हें बख्श दो, उनका फायदा हो जाए, और उसे देख के अपने अंजाम की फिक्र हो जाए तो तुम्हें फायदा हो जाए। इसलिए आपको हुक्म था कि आप कब्रिस्तान जाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएं, अपने बच्चों को दीन दें। यहां लोग मरते और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे दिन बदले हमारे, और वो दिन आए कि हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए, हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती है, ऐसे कोई दीन नहीं सीखता है। आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे सब जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं? ए बेटे मेरी तरफ देख मेरे लाल, मुझे पसीना आ रहा है सर्दी में भी, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं समझता हूँ यकीनन अच्छे माँ बाप की औलाद हैं आप, वरना इतनी रात में जबकि बिस्तर पे आपको होना चाहिए था, आप महफिल में बैठ के ये बता रहे हैं गोया माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। जब तक नस्लों में ऐसी माएँ रहेंगी
कोई हुजूर के गुलामों को नाम पे उनके सर कटाने से रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। हम सारे स्कूलों के मामला जानते हैं, भले हमारे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, एक स्कूल ऐसा दिखा दो जिसके अपने उसूल ना हो। आप एक अच्छे स्कूल में, मीडियम स्कूल में भी आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाए ना, तो वो आपको पहले अपना एस्टिमेट देते हैं खर्चे का। उसमें लिखा होता है बच्चे के शूज कंपलसरी है, ड्रेस, आगे बोलो, कंपलसरी, ड्रेस सारे बोले कंपलसरी है, बस्ते कंपलसरी है, आने जाने की सवारी का खर्च आपको देना ये कंपलसरी है। आपका बच्चा लंच बॉक्स से लेके आएगा, वो कंपलसरी है। वो कहते हैं किताबें आप सिर्फ हम ही से खरीदोगे, ये भी कंपलसरी है। और कितने स्कूलों में तो यहां तक हो गया कि आपका बच्चा अगर कोई चीज खरीदेगा तो बाहर से नहीं, हमारे स्कूल के अंदर ही से खाने की चीज खरीदेगा। यही है ना भाई, आपको ये टोटल बना के दे देते हैं कि भाई अगर ये आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं तब आपके बच्चे का एडमिशन मदरसे स्कूल में होगा, अगर नहीं कर सकते तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके नखरे उठाए जाते हैं। सलाम करो इन मदरसे वालों को, पैर के जूते टूटे हैं आप, फिर भी मदरसा तुझे गोद में लेने के लिए तैयार है। बदन के कपड़े फटे भी हैं ना, तो कोई तुझे सीने से लगाए ना लगाए, मदरसा तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार है। जी जी बेशक। आपके बच्चे के पास किताब के पैसे नहीं भी हैं, तब भी मदरसा आपके बच्चों को सीने से लगाने के लिए तैयार है। फिर भी मजलूम हमारे ही मदरसे हैं, फिर भी सितम हमारे ही मदरसों पे। कितने इदारा चलाने वाले इस बात से परेशान हैं कि हमारे ही लोग टांग खींचने पे लगे रहते हैं। कोई कह रहा ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कह रहा चंदा खाने वाले जा रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, मौलवी अगर कमाने पे आ जाए तो खाली थूक के लाखों कमा लेता है। अगर उसे पैसे कमाने की जिद हो ना, तो थूक के लाखों रुपए कमा लेता है। और लोग कमा रहे हैं, कागज की एक पुड़िया बेच के लाखों कमा लेता है, और कमा रहे हैं। वो मदरसा चलाने वाले लोग जो अपने घर से ज्यादा, अपने फ्यूचर से ज्यादा, अपने बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा जो अजीज मदरसों को रखते हैं, मजलूम भी वही होते। कोई कह रहा है ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा है ये खैरात खाने वाले। मुंह को लगाम दे और ताला लगा, लिमिट में बोल। औकात क्या है तेरी जो तू बात कर रहा है? तू जिसके बारे में बोल रहा है, खुदा की कसम ये बंदों को 5 मर्तबा जमीन से उठा के रब की बारगाह में लेके जाया करता है। 5 मर्तबा खुदा तक लेके जाता है। बेटा ही क्यों ना हो तेरा मुसल्ले पे खड़ा है, तो तू ये नहीं कह सकता पीछे अपने बेटे के। पूछ इन उलमा से नियत हो जाएगी कि नहीं। पूछो मुफ्तियान इकराम से, अगर तुम ये कह दो पीछे अपने अब्बा की नमाज होगी, बोलो पीछे अपने भतीजे के होगी नमाज? क्यों? हमारा दीन कहता है इमाम मान, और कह पीछे इस इमाम के। बेटा घर पे होगा, अब्बा घर पे होगा, मुसल्ले पे इमाम है तेरा। इससे औकात का पता लग जाना चाहिए। और याद रखो, जब तक पीछे हो इनके तब तक जिंदा हो। जिस दिन आगे आ गए इनके इमाम के, यानी समझ लेना उसी दिन मर गए हो आप। गलत कह रहा हूं मैं? इमाम के आगे कौन होता, जिंदा के मुर्दा? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं जनाजे ही नहीं पढ़ते बेचारे। इमाम के आगे कौन होता, जिंदा या मुर्दा? और इमाम किन के आगे होता, जिंदों के मुर्दों के? अब अंदाजा लगा लो आप। अगली कोई बात नहीं बताऊंगा, हम स्कूल के 1000 नखरे उठाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं उन भाइयों को जो इन कुरान वालों को अपना बेटा समझ के अपने घर पे खाना खिला रहे हैं। कहां लेटते हैं मदरसे में? इनके बेड है, चारपाई हो गई है अब। माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर इदारे में कुरान वालों के लिए चारपाइयों का इंतजाम हो जाए।
माँ बाप अपने बेटों को कुरान के नाम करते हैं, तब जाके बच्चे कुरान वाले बनते हैं, तब जाके बच्चे मेहनती बनते हैं, तब जाकर के बच्चों के सीने में कुरान आता। और सिर्फ बच्चे नहीं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इन्होंने मेहनत की है, बल्कि इनसे ज्यादा मेहनत इनके उस्ताद की होती है। किसकी होती है? उस्ताद की होती है। अगर बच्चे को 3 बजे उठना है ना, तो उस्ताद 2:30 बजे उठता है और बैठते किधर है? जमीन पे, और कुरान पढ़ना शुरू कर देते। मैंने एक तफसीर में पढ़ा था कि जब बंदे गुनाह करते हैं, अल्लाह नाराज होता है, तो रब फैसला करता, जाओ इस बस्ती पे पत्थरों की बारिशें कर दो। सूरह फातिहा की तफसीर में ये, जब फरिश्ते अजाब के पत्थर लेके उतरते हैं, अभी आधी रात तय करते हैं, हुक्म होता लौट आओ, तो वो जाके कहते मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तूने भेजा था हमें इन पे अजाब नाजिल करने के लिए, वापस क्यों बुला लिया? रब फरमाता फरिश्तों जब तुम यहां से उतरे ना, तो इस बस्ती में एक कुरान वाला कुरान लेके बैठ गया था, उसने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह से शुरू की, हमारी रहमत का दरियाए करम जोश में आया, हमने उनके गुनाहों को एक पढ़ने वाले की वजह से माफ करके हमने उन पर अजाब की बजाय करम करने का फैसला फरमा लिया है। वाह वाह माशाअल्लाह। कल भी बोल रहे हैं, तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ। और अभी पीछे एक अदर कंट्री में जलजला आया, पूरी कंट्री में बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो गई, रोड फट गए, गाड़ियां धंस गई, पूरा मुल्क जो था जलजले से बर्बाद हुआ। लेकिन उसी मुल्क में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक टिन के बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्ट ना वहां पे मशीनें लेके पहुंच गए, ये देखें जमीन में यहां क्या है कि जलजले से नहीं हिली, मशीनें लगाई, सब जमीन चेक की। एक फकीर का गुजर हुआ, उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा बाबा जी चेक कर रहे हैं कि ये जमीन जलजले से हिली क्यों नहीं। उसने कहा मशीनें खोलो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा फिर तुम बताओ। कहा ये बस्ती इसलिए बच गई कि इस बस्ती में कुरान पढ़ाया जाता है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे जलजलों के नुकसानात नहीं होते। और ये गारंटी है, जाके चेक कर लेना, जिस बस्ती में मदरसे होते हैं उस बस्ती में रिज्क की कसरत हो जाया करती है, कसरत हो जाया करती है। खिला रहे हैं लोग खाने कुरान वालों को, बेटा समझ के आवाज दे रहे हैं। और कितने तो इतने अच्छे भी होते हैं, बाजार का दिन होता ना, हम गांव वाले लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन बाजार होता है, तो बाजार से हमारे घर चीज आती है खाने पीने की। आती है कि नहीं? बोले आती है कि नहीं? जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है, मौलाना अनस साहब, जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है तो घर के वारिस पता क्या कहते हैं? ये हाफिज जी के लिए रख दो, ये उनका हिस्सा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब वो ये कहते होंगे ना ये हाफिज जी के लिए उठा के रख दो, तो खुदा की रहमतें झूम के कहती होंगी तूने किसी के बेटे का एहतराम नहीं किया, तूने मदीने वाले के पहुंचाए हुए कुरान का एहतराम करके दिखा दिया। ऐसे भी घर होते हैं अमीन भाई कि बेटे कह के आवाज देते हैं। वो कितने घर इतने अच्छे होते हैं, कहते ना पहले हाफिज जी खाना खाएंगे उसके बाद तुम खाना खाना। सैयद साहब क़िबला अगर खाना कम होता है तो पहले कुरान वाले के लिए बचा के रखा जाता है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने दरवाजे कुरान वालों के लिए खोल रखे हैं, और ऐसे लोग तबाही का इंतजार करें जो कुरान वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं, जो लावारिस समझते हैं, जो यतीम समझते हैं। अपनी जबान को ताला लगाओ, इन्हें यतीम और लावारिस न समझना। ये तो इतने मुकद्दरों वाले हैं कि ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान,
अजमत हुफ्फाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? और मुझे खुशी हुई मौलाना अनस साहब के हवाले से कि यहाँ सिर्फ बेटे नहीं पढ़ाए जाते, बेटियां भी पढ़ाई जाती हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है और ये बड़े जिगर गुर्दे की बात है। वरना अक्सर लोग बेटियों को यूं नहीं पढ़ाते, कहते हैं ओहो करना भी क्या है, पराए घर जानी है। हाँ क्या कहते हैं? पराए घर जानी है। मुझे ये जुमला ही समझ में नहीं आया आज तक। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है। बाप कहता बेटी पराए घर जाना है, और जब पराए घर चली जाती है तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। क्या इस बेटी का कोई घर नहीं है? कौन सा घर है? जब हमने उसे यहां पराए घर का कह दिया और उन्होंने भी पराए घर का कहा, तो हमने उसे घर कहां दिया? खुदा के वास्ते ये जुमले बेटियों के सामने ना बोला करो कि तू पराए घर की है, तुझे पराए घर जाना है ना। बेटियों को यह एहसास दिलाओ, बेटी ये घर भी तेरा है, वो घर भी तेरा है। वहां दुख हो जाए तो टेंशन ना लेना, अगर फाके भी हो तो समझ लेना बाप का दरवाजा खुला है। जब आएगी तुझे अपने इस घर में तुझे अपना मकाम अलग नजर आएगा। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जो बेटियों की तालीम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। वरना अक्सर तो कहते नाना बेटे ही पढ़ाने, खाली बेटे ही पढ़ाने, बेटी क्यों नहीं पढ़ा सकते? बेटी पढ़ाया धन, इसका क्या फायदा? बेटे पढ़ा लो क्योंकि ये यहीं रहेंगे, हमारे काम आएंगे। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो सुन, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मैं भी एक बेटा हूं, आप भी एक बेटे, ये भी एक बेटे। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं मैं। हम 36 बार कुरान पढ़े, हमें दादा याद नहीं आते। बाप के इंतकाल के बाद 1 लाख बार कुरान खोलेंगे, हमें बाप याद नहीं आएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बेटी 90 साल की भी हो जाए और जब कुरान की तिलावत के लिए बैठेगी तो उसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा दिखाई देता है। वो जब कुरान मुकम्मल तिलावत करके उठती है ना, तो वो चूम के यूं नहीं रख देती है बेटों की तरह। आप देखना, पहली बात तो बेगैरत पढ़ता ही नहीं कुरान, और जागा भी तो शबे कदर में, शबे बारात में। उसमें भी बैठेगा तो दोस्तों के साथ कोनिया मार के कहेगा और बता कल किधर जाना है। 2 रुकू पढ़ के ऐसे पारा बंद करके रख के चल भाई चाबी लगा गाड़ी में, फला मजार पे जाना। हमारे भी हालात बड़े अजीब है। जब शबे कदर शबे बारात आती है ना, तो कब्रिस्तान में जम के जनरेटर चल रहे हैं आजकल, खूब बल्ब लगा दे रहे हैं धड़ाधड़। एक को देखा, एक तो घास काट के अब्बा की कब्र पे चूना फेर रहा था। हाँ भाई, चूना घास काट के। ये जो फूल कब्रों पे चढ़ाए जाते हैं ना, इसलिए नहीं कि ये गुलाब है इससे फायदा मिलेगा, इसलिए कि ये हरियाली है। और जब तक कोई शय हरी रहती है वो रब की तस्बीह बयान करती रहती है, और उसकी तस्बीह से मरने वाले को राहत महसूस होती है। और इसने बेटे ने घास काट के ना वो भी खत्म कर दिया और चूना फेर दिया जो आगे कुछ जमीन। और कह रहा कोने में वो जो देख अलग दिख रही है, वो मेरे अब्बा की कब्र है, चूने वाली। और शर्म कर, जिंदगी में तो चूना लगाते ही रहा, मरने के बाद भी चूना लगा गया। जमा के लगा रहे हैं चूना। ये हमारे देखो बख्शवाने के तरीके। और शर्म करो यार, तमाम लाइटें लगा दी, तमाम लाइटें, पूरी कब्रिस्तान में लाइटें। और जवान इसी को समझता है कि यही सब कुछ है खुदा के वास्ते। समझो तो सही, जब तुम जनरेटर चला के लाइटें लगा के दूर से खड़े होके बताते हो वो कलवा के अब्बा की कब्र है, वो मलवा के अब्बा की कब्र है, वो बुद्धा के अब्बा की कब्र है, वो जुम्मन के अब्बा की कब्र है, वो अच्छन के अब्बा की कब्र है, अंदर कब्र से आवाज आती है। और नादान मुझे ये तो बता दे, ये जो लाइटें लगाई थी ये किसके लिए है? ये जो बल्ब लगाया है इससे तुझे राहत होगी,
इससे आने वालों को दिखाई देगा इसकी रोशनी से हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो मनो मिट्टी में लेटे गए, ना लगाता हाइलोजन, ना लगाता लाकर के बल्ब, ना लगाता CFL, कोई रोशनी लगाता या ना लगाता। अगर हमसे मोहब्बत थी कुरान की एक सूरत पढ़ के कब्रिस्तान में खड़े होकर के हमारी रूह को बख्श देता। सुन, अगर तूने लाइट लगाई है इससे उजाला तुझे मिल जाता, तू कुरान पढ़ के चला जाता, उससे उजाला हमारी कब्रों में हासिल हो जाता। नारे तकबीर। शुक्रिया भाई। खैरियत है भाई सारे लोग? हाँ जी, ये मेरे मोहल्ले के लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, आप टेंशन ना लो। ये तो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा और बोलना है। आपकी क्या राय है? क्या बात है, सलामत रहें। मैं बड़ा खुश होता हूँ हजरत इस बात पे भी, अमीन भाई से ये साहब किबला, कि मेरे हिस्से में क्रीमी क्रीम आती है। जितना मठा होता सारा निकल लेता मेरे आने से पहले ही पहले। अच्छे लोग रह जाते मेरे हिस्से में, यानी वही लोग रह जाते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। बोलने जरा या रसूल अल्लाह। बताओ क्या चाहते हो? ये चाहते हो हमारे मरने के बाद बेटा हमारे चूना लगाए, या ये चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए हमारा बेटा? ये तभी बनेगा जब हमारे बेटे कुरान वाले होंगे, जब हमारे बेटे दीन वाले होंगे, जब हमारे बेटे शरीयत वाले होंगे, जब इन्हें पता होगा कि ऊपर के चूने से अंदर के चूने का कोई लेना देना। हाँ, तभी कुछ फायदा हो सकता है। कह रहा हाँ, पूरी रात जागा हूं मैं। रत जगा, रत जगे के नाम पे बेड़ा गरक, टंकी फुल करा के हुर हुर हुर। आज किधर उस मदार पे, अब कुछ उस मदार पे। कितनों की टांगे टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 90 से ऊपर गाड़ियां चलाते हैं सारे है कि ज्यादा कब्रिस्तान घूम रहे। कब्रिस्तान जाने का क्यों हुक्म था? इसलिए था कि तुम कब्रिस्तान जाओ, अपने मरने वालों की कब्रें देखो, कुछ पढ़ के उन्हें बख्श दो, उनका फायदा हो जाए, और उसे देख के अपने अंजाम की फिक्र हो जाए तो तुम्हें फायदा हो जाए। इसलिए आपको हुक्म था कि आप कब्रिस्तान जाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएं, अपने बच्चों को दीन दें। यहां लोग मरते, अरे मरते हैं कि नहीं? एक साहब तो कह रहे बहुत मरे हैं। बहरहाल मरते हैं कि नहीं भाई? मरते हैं। हमारा चलन क्या? भेड़ वाली चाल। बहुत गौर से सुनिएगा, बस आखिरी चंद मिनट है, मैं इसमें बात पूरी करने लगा हूं। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दे दिया कि हुजूर का शजरा भी पढ़ना है ना, इस पे तकरीर हो रही है, यही बड़ी बात है। हाँ, मैं इतना थक चुका हूँ। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये फरमाइश भी पूरी करूँ। अभी मेरी फरमाइश सुन लो, आपकी बाद में तवज्जो है सारे लोगों को। मरते बोले भाई, होता क्या हमारे यहाँ, जैसे अब्बा मरे, बेटे ने कहा मैं क्या करूं, तो कह रहा जल्दी जाओ, कफन भी ले आना, उधर से एक कुरान की पेटी भी ले आना दिया करा के। यही होता है। इतनी पेटी है मस्जिदों में हो गई कि मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटियां भरी पड़ी। समझ रहे मेरी बात? जाओ मस्जिदों में जाके देखो, ऐसी ऐसी पेटियां हैं कि 6-6 साल से नहीं खुली है ही, इतनी नंबर ही नहीं आ रहे, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, वो पेटियों पे पेटी आई जा रही है। अगर जावे भी है तो कह रहा है मेरे अब्बा के नाम की कौन सी है, और अब्बा के नाम की पेटी खोली तो उसमें दूसरे के अब्बा के नाम के पारे रखे। कह रहा है इतना मोटा लिखो अब्बा का नाम, उसे ही देख रहा टुक टुक। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी मस्जिद कुरान की पेटियों से भर दो। रखे रखे कुरान सवाब नहीं देता है, कुरान तभी सवाब देता है कि जब उसे पढ़ा जाता है ना। तो चली आ रही है ना, तो रस्म कोई लाने पे धड़ाधड़ पेटियां ही पेटियां। इमाम साहब का मुसल्ला यहाँ, वो आगे पेटी है, दीमक लग गई पारों के। खुदा के वास्ते याद रखो, अगर कुरान शफाअत करने की ताकत और हैसियत रखता है तो शिकायत करने की भी रखता है। अल्लाह से कहेगा नहीं मालिक किस कौम में भेजा, मुझे दीमक खा गई, जब से ला के रखा एक बार खोलने तक नहीं आया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए? हाथ उठा ले भाई जितने चाहते हैं। जितने नहीं चाहते हैं भैया
दफन उफन में मत जाइए उनके, लग रहा लिखा पड़ा साथ लाए। सारे चाहते हैं ना। अब हाथ नीचे रख लो, बात मैं बताने लगा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मरने के बाद हमारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहे, हमारे बाप की कब्र में मुसलसल सवाब का सिलसिला जारी रहे, तो पेटी का हदिया नहीं कराना। अगर इंतकाल हो गया है किसी का तो मदरसे आइए, मौलाना अनस साहब से कहिए कि कोई काम मुझे बताएं मदरसे के लिए, कोई कोना बताएं जहां अब्बा के नाम का मैं 2000 लगा दूं, 5000 लगा दूं। जा, गारंटी है मेरी, बाप के नाम की एक छत बनवा दे। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, इसके नीचे बैठ के जब भी कुरान पढ़ा जाएगा उसका सवाब तेरे बाप की कब्र में बगैर पहुंचाए आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। तो ये बंद करो, है ना। अजीब हाल है, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है।